हेलो एवरीवन, हमारा और आपका पसंदीदा चैनल ब्रिलियंट कोचिंग प्रिपरेशन से मैं अमित सर आपका जो टॉपिक छोड़ कर गया था, जो टॉपिक आप लोगों से बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, वह टॉपिक होगा कोशिका भित्ति। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। ये कोशिका भित्ति होता क्या है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे? तो कोशिका झिल्ली की चर्चा किए होता है, ठीक है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे उसका टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। ध्यान से सुनिएगा, ये कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, ठीक है। ये कोशिका भित्ति जो होती है पादपों में पाई जाती है, ठीक है। देखिए, एक कोशिका हो गई, कोशिका के ऊपर झिल्ली और इसके ऊपर एक मोटी आवरण पाई जाती है और लचीली और मुलायम होती है, ठीक है। कहता है कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटा और एक कड़े आवरण से घिरी एक आवरण पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और ये कोशिका भित्ति जो होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर सेल्यूलोज बोल रहे हैं, ये क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है? तो यह एक जटिल संरचना होती है। सेल्यूलोज आपसे पूछा जाए कि सेल्यूलोज क्या होता है, तो आप बताइएगा कि सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को रचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। सेल्यूलोज क्या होता है? तो एक जटिल पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को क्या करता है? रचनात्मक सदृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, उसके बाद आप जानने का प्रयास करते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? मक्खी चला रही है, सब लोग भी चलाता रहता है। ठीक है, इसका कार्य जानते हैं, कार्य, ठीक है। इसका कार्य जानते हैं, किसका? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? ये किस में पाई जाती है? पहले तो ये जानकारी आप लोग को हो गई कि ये पादपों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है, ठीक है। अब जानते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो ये क्या करता है कि ये कोशिकाओं को क्या करता है? निश्चित रूप प्रदान करता है। यह कोशिकाओं को क्या करता है? ठीक है, यह कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? कोशिका भित्ति, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्य याद रखेंगे कि यह कोशिकाओं को क्या करता है? सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करते हैं। पहला क्या याद रखें? तो पहला याद रखेंगे क्या चीज? कि यह कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करता है। दूसरा क्या याद रखेंगे? कि यह कोशिकाओं को क्या करता है? सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। समझ में आया? चलिए, तो तीसरा का कार्य जानते हैं। तीसरा कार्य क्या होता है? तो यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। अब देखिए, बनाए थे ना ये कोशिका के ऊपर झिल्ली,
इसके बाद एक आवरण, तो यह होता है कोशिका भित्ति। यह क्या होता है भाई? तो यह होता है कोशिका भित्ति। आइए क्या हो गया भाई, ये जो डिजाइनिंग बना हुआ है झिल्ली टाइप का, तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। ठीक है, तब कह रहा है ना, क्या चीज कह रहा है बाबू? तो ये कह रहा है कि कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे, उसके बाद क्या याद रखेंगे कि यह क्या करता है, चौथा नंबर कार्य क्या याद रखेंगे कि यह कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। सूख जाता है कोई कोशिका, तो उसको बचाने का कार्य किसको होता है? तो कोशिका भित्ति को। और ये कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादपों। इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं क्या चीज, पादप बताए थे। एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था, तो स्लाइडेन साहब, ये क्या बताए थे कि पादपों का जो शरीर होता है वह सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। जानते हैं? नहीं जानते हैं तो पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, कोशिका से संबंधित जो पढ़ाया गया है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये पादपों में पाई जाती है। ठीक है, बाहरी जो आवरण होती है कोशिका की, जो बाहरी आवरण होती है पादपों में, ठीक है, वह कोशिका भित्ति होती है। उसके मध्य में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, इतना समझे? इतना समझ में आ गया? कार्य 3-4 को बोले, चारों कार्य एक बार सुन लीजिए, ध्यान से एक बार सुन लीजिए। चारों का चारों याद हो जाना चाहिए। चारों का चारों क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। चलिए ध्यान से सुनिए। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। हो गया? एक याद हुआ। दूसरा, यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। तुमको याद हुआ? तीसरा क्या बोले हैं कि यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। चौथा याद करेंगे बाबू, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। यह कोशिका को सूखने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, अब जो कोशिका की संरचना में पढ़े थे कि यह इसकी तीन संरचनाओं को पढ़ते हैं, जिसमें से एक संरचना पढ़े थे और दूसरी संरचना आ गई जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य, या एक और इसका नाम होता है क्या बाबू? साइटोप्लाज्म। क्या है भाई? कोशिका द्रव्य, या इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आप कहिएगा ये सर इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखें? तो जीव द्रव्य का वह भाग, क्या याद रखेंगे कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका बबुआ, क्या हो गया? तो ये बबुआ हो गया हमारा केंद्रक। ठीक है, और ये हो गए हमारे, क्या हो गए? छोटे मुन्ने वाले ये हो गए। ये टोटल जीव द्रव्य, केंद्रक भी जीव द्रव्य का ही भाग है। ठीक है, तो कह रहा है कि को इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में जो डॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इसमें बहुत सारे कोशिका द्रव्य में बहुत सारे संरचनाएं पाई जाती है, बहुत सारे संरचनाएं को देखने को मिलेगा, बहुत सारे संरचना आगे जानने का प्रयास करेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। और इस ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कोशिका द्रव्य बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संरचनाएं हैं और उन संरचनाओं के बारे में आपको जानना है, ठीक है। आप 8 क्लास में पढ़िएगा, 8 क्लास में मिलेगा, 9th में मिलेगा, 11th मिलेगा, उसके बाद ऑल कंपटीशन में मिलेगा। जिस कंपटीशन में अगर कंपटीशन देते हैं किसी चीज का तो उसमें कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछते भी हैं, पूछा जाता है, ठीक है। तो कोशिका, हम जीव हैं, कोई भी संसार का कोई भी जीव है वह सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है, उन रचनाओं के बारे में भी जानेंगे। पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है। तो ये जान गए क्या चीज क्या होता है भाई, तो हम एक परिभाषा आप लोग को बताया भी कि यह कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि जीव द्रव्य का वह भाग, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको बाबू हम मेरे बाबू क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आया? गर्मी का दिन है, प्यास से पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, हम भी पानी पी लिया, आप लोग भी पी लीजिए। चलिए, अब इतना जानने के बाद प्रयास करते हैं कि ये कैसा दिखता है भाई, ये कोशिका द्रव्य दिखता कैसा है, ठीक है। तो दिखने में ये अब बताया गया है कि ये बहुत ही गाढ़ा प्रभासी चिपचिपा पदार्थ होता है। ये कैसा होता है भाई, तो ये कह रहा है कि गाढ़ा होता है, गाढ़ा पारभासी, ठीक है, और चिपचिपा, चिपचिपा गाढ़ा होता है, पारभासी, पारभासी समझते ही आप लोग, फिजिक्स में मिला होगा, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। और इनमें बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है। उस रचनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे, कोशिका द्रव्य के बारे में पूछेगा तो कोशिका द्रव्य के बारे में जो बताया क्या बताइएगा, तो ध्यान से सुन लीजिए एक बार टोटल चीज को, कोशिका द्रव्य के बारे में क्या क्या लिखिएगा। तो आप लिखिएगा पहले कि जीव द्रव्य का वह भाग, ठीक है, जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और क्या याद रखिएगा कि यह गाढ़ा प्रभासी और चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, दिमाग में रहेगा। चलिए, उसके बाद इसमें बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है, इसमें बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है और उनकी जो रचनाएं होती है, ठीक है, उन रचनाओं को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, तो लगभग उनको कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। तो कोशिकांग का अर्थ होता है, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कोशिका प्लस अंग, ठीक है। और ये कोशिका के अंग को हम कहते हैं कोशिकांग। कोशिकाएं जब आपस में मिलेंगी तो एक अंग का निर्माण करेंगी जिसको हम कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका प्लस अंग, ठीक है, कोशिकांग इसको पढ़ेंगे। समझ में आया? अब कहिएगा सर जी व्याकरण इसमें शुरू कर दिएगा, नहीं बाबू, ठीक है, तोड़ दिया आप लोगों, ठीक है, तोड़ दिया गया शब्द को ताकि आप लोगों को जानकारी अच्छे से हो, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन को भी चाहते हैं कि ऑफलाइन जैसा ही बताएं, ठीक है, तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं
इसमें कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है, ठीक है, क्या जाती है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके लिख रहे हैं, ठीक है। पहला लिख लीजिए, क्या, अंतः, अंतः प्रदवी, प्रदवी जालिका, अंतः प्रदवी जालिका, ठीक है। दूसरा क्या याद रखेंगे, अंतः प्रदवी जालिका, दूसरा क्या याद रखेंगे बाबू, तो दूसरा याद रखेंगे गोल्जी उपकरण, क्या याद रखेंगे बाबू, तो गोल्जी, गोल्जी उपकरण, ठीक है। तीसरा क्या याद रखिएगा, तीसरा याद रखिएगा राइबोसोम, उसके बाद क्या याद रखिएगा, लाइसोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद क्या याद रखिएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और क्या याद रखिएगा, तो और याद रखिएगा लवक, और क्या याद रखिएगा, और लिख दे, और लिख दे, कहिएगा तो लिखेंगे, लिख दे का, और लिख दे, लिखिए रसधानी, और सारे हैं, बहुत सारे हैं, इत्यादि लिख दीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा क्या चीज, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली मुख्य रचनाएं, मुख्य रचनाएं कौन कौन हो गई बाबू, तो मुख्य रचनाएं आप याद रखेंगे अंतः प्रदवी जालिका, कौन याद रखेंगे बाबू, अंतः प्रदवी जालिका। दूसरा क्या याद रखिएगा, गोल्जी उपकरण, क्या याद रखिएगा, गोल्जी उपकरण। तीसरा क्या याद रखिएगा, राइबोसोम। चौथा लाइसोसोम। पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया। छठा लवक। सातवा रसधानी इत्यादि बहुत सारे और भी रचनाएं पाई जाती है, ठीक है। दिन पर दिन खोज होते जा रहा है, ठीक है। साइंस, अगर कोई कह दे कि बस साइंस में इतना ही फिक्स है, नहीं, फिक्स कुछ नहीं है। साइंस दिन पर दिन क्या हो रहा है, चेंजिंग होते जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये मुख्य रूप से संरचनाएं हो गई, किसके किसके अंदर, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली मुख्य संरचनाएं, ठीक है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सबके बारे में एक एक करके, ठीक है। तो हम लोग पहला टॉपिक उठाते हैं, क्या चीज इसका, तो अंतः प्रदवी जालिका के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है। चर्चा किया जाए, चलिए करते हैं इसकी चर्चा, कर लें। प्यास लग गया, पानी बहुत, क्या कीजिएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, पहला अंतः प्रदवी जालिका, ठीक है। ये क्या होती है, तो याद रखेंगे बाबू, जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत या सूक्ष्म, झिल्लीदार और अनियमित नलिका का आकार का एक घना जाल होता है, ठीक है। एक बार ध्यान से फिर सुनिए, एक बार ध्यान से पुनः सुनिए।
जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? जिसे हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। समझ में आया? समझे? इतना समझे? अब देखिए ये जो जालिका होती है, ठीक है, देखिए कैसी होती है। लगभग ये और बढ़ेगा, इस आकार की रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, लगभग इस आकार की रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो भाग होती है इसका। ठीक है, एक होता है और रूखर जैसा, एक होता है एकदम चिकन जैसा। ठीक है, एक होता है चिकन, तो जो चिकन भाग होता है, मतलब चिकना जो भाग होता है, उसको बोलते हैं चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। और एक होती है जो कैसी होती है? खुरदरा जैसी। ठीक है, कैसी होती है बाबू? खुरदरा जैसी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। छोटा छोटा एकदम चलेगा, ज्यादा आप लोग मत थी कीजिएगा, ज्यादा नहीं, एक दिन में ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा हम लोग करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्या होता है कि इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है चिकन भाग, एक होता है खुरदरा भाग। ठीक है, तो जो चिकन होगा यानी चिकना एकदम प्लेन, ठीक है, फिसलन पट्टी देखें, फिसल एकदम प्लेन वाला एक होता है, खुड़ जगह होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई दाढ़ी उड़ी बनाया, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए अभी बनाए हैं, ठीक है, तो एकदम क्या है? चिकन गाल है। ठीक है, अब मान लीजिए यही दाढ़ी बड़ा हो तो क्या होगा? खुरदरा। समझ में आया? तो इसका ये जो भाग होता है ना, ये क्या होता है? चिकन एकदम प्लेन रहता है। तो ये भाग कहाँ कहलाता है? तो ये भाग कहलाता है चिकनी। ठीक है, आज देखिएगा खुरदरा यानी दानेदार छोटा छोटा ये छोटे छोटे जो कण पाए जाएंगे, खुरदरी भाग यानी खुरदरी भाग ये हो गया। ये सब जो छोटे छोटे दिखाई देंगे ये सब क्या हो जाएंगे बाबू? तो ये सब भाग क्या हो जाएंगे आपको? तो यही खुरदरी भाग को हम क्या कहेंगे? इस खुरदरी भाग को हम कहेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और यही छोटे छोटे जो कण होते हैं, इसी खुरदरी भाग पे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसी को हम राइबोसोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो अगला टॉपिक होगा राइबोसोम, वही ये छोटा छोटा जो कण दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अंतःप्रद्रवी जालिका का वह भाग जो चिकना होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा याद रखेंगे, खुरदरी का क्या याद रखेंगे कि अंतःप्रद्रवी जालिका का वह भाग जो खुरदरी होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इतना याद हुआ। अब देखिए एगो इनको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इनको ईयर कहते हैं। ठीक है,
अंतःप्रदवी जालिका को ईआर कहते हैं। तो ईआर क्या होता है भाई? तो इसको इसका फुल नेम होता है, इसका फुल नेम क्या होता है? तो इसका फुल नेम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको फुल नेम क्या जानते हैं? तो ना मानेगा, मानेगा कि नहीं तुम लोग? बाद में पढ़ाना तुम लोग। ठीक है, ई से होता है एंडोप्लाज्मिक, आर से होता है रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए, जब आप बोलिएगा ये सर जी अंतःप्रदवी जालिका को, तो ईआर से सूचित कर दिए और इसका नाम बता दिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये बताइए कि चिकनी अंतःप्रदवी का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं एससीआर, एसईआर, एसईआर, सीआर नहीं, सीआर नहीं। ठीक है, तो एसईआर मतलब होता है एस। अब देखिए ईआर का तो फुल फॉर्म जान गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एस से क्या होगा बाबू? तो एस यानी चिकनी का होता है स्मूथ, क्या होता है? स्मूथ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहेंगे भाई? तो इसको सर जी क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आरईआर। ठीक है, खुरदरी को अंतःप्रदवी, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका को आरईआर कहते हैं। आरईआर का क्या फुल फॉर्म होता है सर जी? तो फुल फॉर्म होता है बाबू, ध्यान से याद रखिएगा, रफ, आर से हो गया रफ, ई से हो गया एंडोप्लाज्मिक, और आर से हो गया फिर लास्ट वाले से क्या? रेटिकुलम। समझ में आया? समझ में आया इतनी बात? ठीक है, एक बार ध्यान से फिर सुन लीजिए। अंतःप्रदवी जालिका को, अंतःप्रदवी जालिका को किस किस शॉर्ट नाम से जानते हैं? तो ईआर के नाम से जानते हैं। ईआर का फुल फॉर्म क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अंतःप्रदवी जालिका के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि सर, आपसे पूछा जाएगा एसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एसईआर का। तो एसीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और आरईआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझे? इतना समझ में आया? तो इतना समझने के बाद आप थोड़ा सा चलेंगे, इनके कार्य को पढ़ेंगे, इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, किनका कार्य बाबू? तो इनका कार्य, किनका कार्य, इनका किनका, नहीं मानेगा सब। तो इनका उनका काम, इनका उनका मतलब नहीं। अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका की चर्चा करते हैं भाई। इनका कार्य लिखना है, इनका क्या कार्य होता है? तो भाई कोई भी कार्य, किसी ना किसी का कोई ना कोई कार्यभार होता है, तो इनका भी कोई ना कोई कार्यभार दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही रह जाएंगे उनके घर में। किनके घर में? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य ऐसे ही रखेगा, कहेगा कि कोई ना कोई काम कीजिए। तो इनका काम क्या है? तो इनका काम होता है कि कोशिका द्रव्य को, पहला याद रखेंगे इनका काम क्या होता है? तो पहला इनका काम होता है कि कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, इनका काम क्या होता है? तो पहला याद रखेंगे कि अंतःप्रदवी जालिका का मुख्य पहला काम ये होता है कि यह यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब यांत्रिक सहायता प्रदान करने के बाद एक चर्चा किए थे आरईआर का। ठीक है, तो इसमें एक आरईआर होते हैं। तो आरईआर का काम होता है कोश पर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। अंतःप्रदवी जालिका का दूसरा कार्य याद रखिएगा, उसमें जो आरईआर होते हैं इनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। ठीक है, अब आगे जानने का प्रयास करते हैं यह और क्या करता है। तो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में
केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ क्या करती है? पथ बनाती है। पथ मतलब रास्ता बनाती है। किससे? तो कि इस याद रखेंगे, केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ क्या करती है? बनाती है। समझ में आया? कई गो कार्य बता दिए बाबू? कार्य तो कार्य हो गया कई गो? लगभग 3 गो। लगभग कितने हो गए? 3 कार्य हो गए। पहला कार्य क्या था? यांत्रिक सहायता प्रदान करना। उसके बाद आर के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। उसके बाद तीसरा क्या बताएं? तो तीसरा बताएं कि केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का क्या करता है? रास्ता बनाने का कार्य करता है। इतना याद हो गया। उसके बाद याद रखेंगे कि अब आर कह दिए, खेला खत्म। तो एगो चीज बार याद रखिएगा कि उदास हो जाएंगे, एसीआर साहब याद उदास हो जाएंगे भाई कि हमारा आर के चर्चा कर दिए, एसीआर का काम नहीं भी है। तो एसीआर का काम होता है, इनका काम क्या होता है? तो ये क्या करते हैं कि वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग करते लेते हैं। ठीक है, कौन किस में भाग लेते हैं भाई? तो वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो आर हो गए, इधर एसीआर हो गए, एगो क्या हो गए? तो देखिए 4 गो कार्य बता दिए इनका। अंतःप्रदवी जालिका का कार्य 4 गो। एगो यांत्रिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद आर के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। तीसरा याद रखेंगे, केंद्रक से कोशिका द्रव में जो आनुवांशिक पदार्थ है उसको जाने का पथ बनाता है, मदद करता है, बनाता है। और एसीआर का काम होता है, एसीआर में वसा और कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल में भाग लेने का काम करता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि वसा प्रोटीन के साथ मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वसाएं जो होती है वो प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करता है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देखिएगा ध्यान से इसका नाम। इस प्रक्रिया को हम झिल्ली जीव उत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जीव उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीव उत्सर्जन बोलते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, तो कभी कभी कुछ वसाएं क्या करती है? उस कोशिकाओं के साथ मिलकर क्या करती है बाबू? मिलकर कोशिका झिल्ली के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम झिल्ली जीवोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, कार्य आपका इतना ही। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? तो अगला टॉपिक होगा आपका राइबोसोम। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होगा बाबू? राइबोसोम। तो क्या किया जाए? पढ़ लिया जाए, रहने दिया जाता है क्या? क्या पढ़े आप लोग? तो पढ़े क्या? तो कोशिका द्रव्य। क्या पढ़े? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाएं और संरचनाओं में पहली जो संरचना पढ़े अंतःप्रदवी जालिका। फिर मिलते हैं हम लोग कल फिगर के साथ। इसका फिगर बनवाएंगे कि कोशिका द्रव्य में जो जंतुओं में जो कोशिकाएं जो पाई जाती है और उस कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है उस संरचनाओं को फिगर के साथ हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, तब तक